साथियों नमस्कार। हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि गणित विषय क्यों बन जाता है कठिन छात्रों के लिए। जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आंकड़े आए हैं कि हमारे जो 5 करोड़ बच्चे हैं वो बेसिक जो मैथ्स है, जो मूलभूत गणित है और जो मूलभूत पढ़ना लिखना है उसको नहीं कर पाते हैं। तो हमारे सामने ये बड़ा सवाल है कि गणित विषय पर आज हम विचार करें और ये देखें कि गणित विषय क्यों बन जाता है कठिन छात्रों के लिए। तो इस पर हम विचार करेंगे। तो विचार करने के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आप जाइए और किसी स्कूल में मिलिए बच्चों से और स्कूलों में गणित की कक्षाओं में जाकर पूछिए कि क्या बच्चे संख्याओं को जोड़ना जानते हैं। तो बच्चों का सामान्य रूप से जवाब होता है हाँ। तो अब चलिए उनको हम कुछ सवाल देते हैं। तो आप देखिए कि इस तरह के जो सवाल शिक्षक बोर्ड पर बच्चों को लिखकर दे देते हैं, तो इस तरह के सवाल बच्चे कर लेते हैं। जहां पर एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या लिखी हुई है तो केवल उनको जोड़ना आता है। तो इस तरह से अगर शिक्षक सवाल देते हैं तो बच्चे सवाल हल कर देते हैं। लेकिन अब इन सवालों को देखिए, इसमें थोड़ा हमने पैटर्न को क्या कर दिया है, बदल दिया है। पहले जो हमारे सवाल थे वो वर्टिकल लिखे हुए थे, अब हॉरिजॉन्टल लिखी हुई हैं संख्याएं। तो यहां पर देखिए कि बच्चे क्या करेंगे कि इन सवालों में थोड़े से वो क्या होते हैं, अचकचा जाते हैं कि इनको कैसे करना है, कैसे संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरह के जो दो दो अंकों वाले सवाल हैं ये तो कुछ बच्चे कर लेंगे, लेकिन ये जो सवाल है, इस सवाल को आप देखिए 37+9। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करेंगे कि एक संख्या के नीचे जब दूसरी संख्या लिखेंगे तो वो 7 के नीचे 9 नहीं लिखेंगे, बल्कि वो 3 के नीचे 9 लिख देंगे और इस तरह से वो जोड़ का जो सवाल है उसको कैसा कर देंगे, गलत कर देंगे। और कई बच्चे तो इसको कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक इस तरह के पैटर्न के जो सवाल हैं उसको उनने किया ही नहीं है, क्योंकि शिक्षक ने इस तरह के पैटर्न के सवाल उनको दिए ही नहीं है। अब हम इन जो प्रश्न हैं इनकी कठिनाई का स्तर थोड़ा और बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, भाषा में सवाल को लिख देते हैं। 59 में 5 जोड़ें, 105 में 89 जोड़ें, 2025 में 269 जोड़ें और 1205 में 42 जोड़ें। तो इस तरह से अगर हमने सवाल दे दिया तो अब और कम बच्चे सवाल हल कर पाते हैं। उसका कारण क्या है जरा सोचिए। तो कई बच्चे तो सवाल को पढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हिंदी में पढ़ना लिखना नहीं सीखे हैं। तो इस तरह के सवाल उनसे बनेंगे नहीं। दूसरा, कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनको संख्याओं की समझ स्पष्ट नहीं है। तो 2025 को कई बार वो क्या करते हैं कि पहले पूरा 2000 लिखते हैं, 2000, देन क्या लिखते हैं 25, और जोड़ने का निशान उनको पता है तो प्लस लिख लेंगे, नहीं पता है तो नहीं लिख पाएंगे, और 269, तो 269 लिखने में भी वो क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो इस तरह से संख्या की समझ नहीं होने से, पढ़ नहीं पाने के कारण भी कई बच्चे इस तरह के सवालों को नहीं कर पाते हैं। तो कारण इसका क्या है कि शुरुआत से ही बच्चों को संख्या की समझ नहीं है, स्थानीय मान की समझ नहीं है। दूसरा, अलग अलग पैटर्न के सवाल उन्होंने हल नहीं किए हैं। तीसरा क्या है कि उनकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो तीव्र नहीं है। मानसिक गणित का अभ्यास उनको नहीं के बराबर कराया जाता है, मतलब नहीं कराया जाता है। जैसे आप देखना, आप बोलोगे 57+9 कितना हुआ, तो बच्चा सोच के बताए। 123+62 कितना हुआ, बच्चा सोच के बताए। और बार बार जब वो सोचता है तो उसकी जो सोच का गणितीकरण है वो तीव्र गति से होता है। तो उसको नहीं करने के कारण भी बच्चे शीघ्रता से सवालों को नहीं कर पाते हैं। और अभ्यास प्रश्नों की संख्या भी आजकल क्या हो गई है, कम हुई है। कैसे कम हुई है? प्रश्नावली में तो संख्या दी गई है, प्रॉपर दी गई है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि एक ही पैटर्न का एक दो सवाल कर लिया, इसके बाद वो दूसरे पे चले जाते हैं, फिर तीसरे पे चले जाते हैं। तो इस तरह से कई बार पूरी प्रश्नावली भी बच्चे हल नहीं करते हैं, जिससे उनकी मानसिक प्रक्रियाएं तीव्र नहीं होती हैं। और बार बार प्रैक्टिस नहीं होने से बच्चे चीजों को क्या करते हैं, आगे जाके भूल जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है?
तो सबसे पहले समाधान क्या है कि बच्चे संख्या को समझें, संख्या को लिखें, और इसके लिए हमको शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को गिनती लिखने का अभ्यास इस प्रकार से हम उनको करा सकते हैं। जैसे हम 1 से 100 तक की गिनती लिखवाते हैं तो हम क्या करें, उसको इकाई, दहाई और सैकड़े में इस गिनती को 1 से 100 तक लिखवाएं। तो देखिए, जब तक एक अंक है 1 से 9 तक तो वो इकाई में आएगा। जैसे ही 2 अंक होंगे तो दूसरा अंक कहाँ चला जाएगा, दहाई में। और इस तरह से जब 11 से लेके 99 तक वो लिखेंगे, 100 होगा तो तीसरा अंक कहाँ चला जाएगा, सैकड़े में। तो बच्चों में एक ये अवेयरनेस डेवलप होगी कि जब एक अंक होता है तो इकाई होता है, जब 2 अंक होता है तो दहाई और इकाई होता है, और जब 3 अंक होते हैं तो सैकड़े से शुरू करके इकाई तक अंक लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अभ्यास बार बार करने से बच्चे स्थानीय मान समझने के साथ साथ संख्या लिखने में त्रुटि नहीं करेंगे। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों की जो कक्षाएं हैं उनमें हम गिनती का एक चार्ट भी लगवा सकते हैं। और वो चार्ट किस तरह से होगा, जिसमें गिनती लिखी होगी, साथ में हिंदी में उसको कैसे लिखना है वो लिखा होगा, और साथ में उसमें क्या होगा, अंग्रेजी में भी लिखा होगा। जैसे मान लीजिए 48 है तो पहले अंकों में लिखा है, फिर उसको 48 लिखा है, और देन उसको 48 भी उसमें लिखा हुआ है। तो बच्चों में क्या होगा कि अंकों की समझ उसका हिंदी भाषा से और अंग्रेजी भाषा से जुड़ जाएगी, जिससे हम जब भी कोई अंक बोलेंगे तो वो उसको समझ के साथ क्या करेगा, लिख पाएगा। तो इस तरह से 1 से 100 तक की गिनती का चार्ट हर स्कूल में लगाना आवश्यक है, हर कक्षा में लगाना आवश्यक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि संख्याओं को हिंदी और अंग्रेजी में रैंडमली लिखने का अभ्यास करा सकते हैं। जैसे यहाँ 56 लिखा है तो बच्चा यहाँ हिंदी में लिखे और अंग्रेजी में लिखे, 105 लिखा है तो उसको हिंदी में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, और इसी तरह से 2132 को भी हिंदी में और अंग्रेजी में लिखे। तो रैंडमली हम कुछ अंकों को दे सकते हैं जिनको हिंदी और अंग्रेजी में लिखवा सकते हैं। इसी तरह से हम क्या करें, किसी संख्या को शब्दों में लिख दें, शब्दों में हिंदी में भी, शब्दों में अंग्रेजी में भी, और बच्चों से उसको अंकों में लिखने को कहें। तो इस बार बार अभ्यास से बच्चों में संख्या की समझ विकसित होगी और साथ में स्थानीय मान की समझ भी विकसित हो जाएगी। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि जब बच्चों में संख्या की समझ स्पष्ट हो जाएगी, स्थानीय मान स्पष्ट हो जाएगा या प्लेस वैल्यू स्पष्ट हो जाएगी, तो बच्चे गणित की जो बेसिक ऑपरेशंस है उसको आसानी से कर लेंगे। जैसे संख्याएं लिखना है प्लेस वैल्यू के साथ, जोड़ घटाना गुणा भाग है, तो इनका कॉन्सेप्ट स्पष्ट होते ही बच्चे गणित के क्या बन जाएंगे, दोस्त। और गणित के निरंतर अभ्यास से बच्चे की जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो तीव्र होती हैं, जिससे उनमें समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है, और इसका लाभ उन्हें अन्य विषयों में भी मिलता है। ओवरऑल निष्कर्ष ये है कि शुरुआती दौर में जो गैप्स पैदा होते हैं, बच्चे संख्याओं को नहीं समझते हैं, बच्चे स्थानीय मान को नहीं समझते हैं, या बच्चे जोड़ घटाना गुणा भाग में जिस तरह की गलतियां करते हैं, यदि हमने एक एक बच्चे को अलग से उस पर ध्यान नहीं दिया तो ये गैप्स धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, और बाद में बच्चे सवालों को हल नहीं कर पाते हैं। तो इसका ध्यान रख के हम लोग अपने सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को संपादित करेंगे। सभी पालकों से, सभी शिक्षकों से और सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को जरूर देखें, और आगे चलकर यदि आपको वीडियो चाहिए हैं तो आप हैप्पीनेस वाया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।